morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास 5th EVS में आज हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे. इसलिए रिवीजन करवा रही हूँ. कुछ बच्चों की नोटबुक्स हैं कंप्लीट नहीं है. किसी ने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, किसी ने सेकंड नहीं किया है, तो मे बी किसी ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं. तो मैं स्टार्टिंग चैप्टर से रिवीजन करवा रही हूँ. साथ ही साथ आपका ये लर्निंग पोर्शन भी हो जाएगा. और जिन बच्चों का काम नहीं हुआ है, अधूरा है, वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. जिनका हो गया है वो अपना लर्न करना शुरू कर दें. तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से. तो एनिमल्स अवर फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन पहले भी बहुत बार कर चुकी है, तो फिर से हम कर लेते हैं. चैप्टर की मैं थोड़ा बहुत आपको रीडिंग पोर्शन बता देती हूँ. तो इस चैप्टर में है क्या आखिर, फर्स्ट यूनिट है ये आपका. फर्स्ट यूनिट जितने भी आपके फर्स्ट यूनिट में चैप्टर्स कवर करेंगे, उन चैप्टर्स में आपके इन्वायरमेंट के ही बारे में ही बात की जाएगी. तो इसमें जो है एनिमल्स कैसे फ्रेंड्स बनते हैं आपस में एक दूसरे के, तो इसमें ये बताया गया. कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन ग्रास खाने वाले होते हैं. कुछ होते हैं ओमनीवोरस जो सिर्फ एनिमल्स के मांस वगैरह खाते हैं. कुछ मतलब अलग अलग तरीके के आपके जो हैं फूड खाने वाले एनिमल्स हैं, है ना. कोई एनिमल्स ऐसे हैं कि ओमनीवोरस हैं, जो मांस और प्लांट्स दोनों चीज़ खाते हैं. कोई कार्निवोरस है, कोई हार्बीवोरस है. ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है. सभी के एनिमल जैसे ह्यूमन के सेंसेस हैं, ऐसे एनिमल्स के भी सेंसेस होते हैं. सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस अब सबको पता है. सेंसेस क्या होते हैं? सोच समझ जिसे बोलते हैं हम. तो जैसे ह्यूमंस के सेंसेस होते हैं, ऐसे एनिमल्स के सेंसेस होते हैं. तो सभी के सेंसेस जो हैं अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कार्य करती हैं. जैसे एनिमल्स की सेंसेस हैं, अब अलग अलग एनिमल्स की मतलब डिफरेंट अलग अलग तरीके से उनके सेंसेस काम करते हैं. डॉग के अलग तरीके से, शार्क के अलग तरीके से, ठीक है. तो अब आपके जो एनिमल सेंसेस टूवर्ड्स देयर फूड, मतलब जो एनिमल्स की जो सेंस है उनके खाने के प्रति जो समझ है किस तरीके से वो करती है. जैसे कि अब ईगल है, ईगल को जब खाना तो ईगल क्या खाते हैं? छोटे छोटे जो जानवर होते हैं आपके एनिमल, माउस, रैट, इन चीज़ों को खाते हैं. तो जैसे ही उनकी ईगल की आंखें बड़ी तेज़ होती है, ऊपर से ही देख लेते हैं कि उनको अपने शिकार को, और एक ही नज़र में उसे देख के ही और उसका झपट्टा मार देती हैं जाते ही, ठीक है. ये उनका सेंसेस है एकदम. जो उनकी जो आंखें हैं एकदम तेज़ होती है, शार्प होती है, और साथ ही साथ उनकी जो पंजे होती हैं वो इस कर्व्ड शेप में होता है. अच्छे से वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, ठीक है. ये हो गया तो एनिमल्स की, हमने ईगल्स की बात की. ऐसे डॉग्स हैं, वो क्या है, स्मेल से अपने उसकी सेंसेस किस तरीके से काम करती है. उसके खाना ढूंढना हो तो डॉग जो अपना स्मेल करके, ठीक है, नोज़ के थ्रू. किसी का आइज़ इतना स्ट्रांग होता है तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए यूज़ करते, कोई अपने स्मेल करके, है ना, इस तरीके से. और कोई जो अब जैसे कि शार्क एनिमल है, वाटर में अगर है तो उसको ज़रा से भी किसी एनिमल्स की सुगंध आ गई या उसकी स्मेल या ब्लड वगैरह दिख गया तो वो अपने शिकार को पकड़ ही लेता है, ढूंढ ही लेता है उसके थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, किस तरीके से वो आपस में बात करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं. तो देखो जो एप्स हैं वो जो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, सिंबल्स के थ्रू, ठीक है. एक सिंबल्स है, उसके थ्रू वो अपने कम्युनिकेट करते हैं आपस में, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है. अब फीमेल ग्लो वॉर्म्स है, कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो, विद मेल्स बाय मेकिंग अ सीरीज ऑफ फ्लैशेस, ठीक है. वो मेल से कम्युनिकेट करते हैं, एक सीरीज फ्लैशेस होते हैं उसके थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट है आप डॉग जो है वो भौंक के करता है. बहुत सारे उनकी भी अलग अलग है, भौंकना, बार्किंग करना. नेक्स्ट है आपके बर्ड्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं. बर्ड्स करते हैं अपने साउंड के थ्रू, अलग अलग डिफरेंट उनके साउंड्स हैं, ठीक है. अपने डिफरेंट साउंड्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, ठीक है. बर्ड्स टू शॉर्ट्स ऑफ साउंड्स, उनके दो तरीके के साउंड्स होते हैं. या किसी को बुलाना हो, मतलब किसी को वार्निंग देना हो, एक तो वो साउंड होता है. और थ्रेट एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग्स संग बाय सम मेल बर्ड्स. कुछ
कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग जो गाया जाता है मेल बर्ड्स के द्वारा, एक तो वो होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम साउंड, अब इन चीज़ों के साउंड के थ्रू अब देखा जाए तो मैनी एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू देयर टेल्स। जो एनिमल्स हैं अपने पूँछों के द्वारा भी कम्युनिकेट करते हैं। इफ़ केयर योर पेट डॉग, आप देख सकते हो अपने पेट डॉग जब ख्याल रखते हो तो देखोगे कि कैसे वो अपनी पूँछों को, टेल को हिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वी टेक फ्रॉम एनिमल्स। आप सभी को पता है हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है ना, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, हम क्या लेते हैं एनिमल से, ठीक है। तो एनिमल्स को हम रीयर करते हैं, मतलब पालते पोसते भी हैं, उसकी फार्मिंग भी करते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनसे क्या क्या मिलता है, देखो हैन से हमें एग भी मिलता है, मीट भी मिलता है, इसलिए हैन को रीड करते हैं, रखते हैं, पालते पोसते हैं। इस तरीके से बहुत लोग अपने काउस बफेलोज रखते हैं, उनके साथ से मिल्क वगैरह मिलता है। तो हर किसी का अपना इन एक तरफ से देखा जाए तो एनिमल से इनकम सोर्स भी हो रहा है ना, उनको किसी का इनकम सोर्स एनिमल से ही होता है, इस पोल्ट्री से होता है। अब देखो डक्स को जो हम हैंस को और डक्स को जो पालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म, कहते हैं ना हमारे पोल्ट्री फार्म है, तो उसको पोल्ट्री बोलते हैं, ठीक है। रीड करना, डक्स और एनिमल्स को रीड कर, वो डक्स और हैंस को रीड करते हैं तो पोल्ट्री बोलते हैं। हाँ, अगर कहते हैं ना कि एनिमल्स को रीड करते हैं तो खाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स को मतलब पालना पोसना, किसके लिए? खाने के लिए, उसका फार्म जो खोलते हैं, एनिमल फार्म, ठीक है। काऊ से हमें क्या क्या मिलता है? काऊ से मिल्क मिलता है, मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मिल्क में फैट प्रोटीन्स होती हैं, तो मिनरल्स होती हैं, सॉल्ट विटामिन्स भी होती हैं, तो उन चीज़ों से हम क्या बनाते हैं? क्रीम बनाते हैं, बटर, कर्ड, चीज़, ये सब होता है, ठीक है। और शीप से हमें क्या मिलता? गॉट एंड शीप से हमें क्या मिलता है? मीट मिलता है, इसलिए हम उसको इसलिए रीड करते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो मिल्चिंग अ बफेलो। मिल्चिंग मतलब दूध निकालना, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अ वुमेन मिल्चिंग अ बफेलो, मतलब मिल्चिंग मतलब दूध निकाल रहे हैं, तो वुमेन जो है क्या कर रही है? दूध निकाल रहे हैं। अब हनी भी, अब नेक्स्ट देखो हनी को रीड करते हैं तो मतलब सॉरी बीज को रीड करते हैं तो किस लिए रीड करते हैं? वो हनी के लिए, उससे हनी कलेक्ट होता है तो हमें हनी मिलता है, इसलिए। फिश, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, ये जो आपके सी फूड्स हैं, क्या है ये सब? सी फूड्स हैं। कोड एंड हेलिबट आर फिश। ये ना कोड एंड हेलिबट एक फ़िश है जिनसे हमें ऑयल और दैट रिच इन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए और डी होता है, वो ऑयल मिलता है, ठीक है। आप समझ में आ गया? एनिमल से हमें जो मटेरियल मिलता है, ये तो खाने की बात हो गई थी। अब मटेरियल हमें क्या क्या मिलता है? हमें क्लोथ्स मिलते हैं, जिससे हम क्लोथ्स मिलते हैं, ब्लैंकेट्स भी बनाते हैं, कारपेट्स भी बनाते हैं, ठीक है। लेदर मिलता है, लेदर से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेदर का शूज़ होता है, हैंड बैग्स होते हैं, कोट्स होते हैं। और शीप से हमें वूल मिलता है, जिससे ऊनी कपड़े बनते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एनिमल से हमें मिलता क्या क्या चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंडेंजर्ड एनिमल्स। का मतलब है कि जो एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनकी तादादें ख़त्म होती जा रही हैं, उन्हें बोलते हैं हम एंडेंजर्ड एनिमल्स। अब देखो, आपको इस पिक्चर में भी देखा रखा है जिसमें एलिफेंट शो कर रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि 2005 में क्या हुआ था कि टाइगर्स के लिए सबसे बुरी कंडीशंस हुई थी। उस टाइम पे टाइगर की तादाद जो है ख़त्म सी हो गई थी, ठीक है। और एंडेंजर मतलब क्यों हो रहा है? ये एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन के कारण देखो लोग ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पे लोगों को जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काटे जा रहे हैं, पेड़ कटेंगे, पेड़ कट जा रहे हैं तो उस जगह पर नई जगह पे लोगों के लिए घर, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किया जा रहा है, जिससे लोग रह सके। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को तो जगह चाहिए भाई। पर क्या हो रहा है इसमें, एक चीज़ तो हम यही नहीं देख रहे हैं कि एनिमल्स के जो हैबिटेट, मतलब जो है एनिमल्स के जातीय हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, वो तो हमने नोटिस नहीं किया। चलो हम ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? कॉज क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन भी हो रहा है।
जहाँ आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज़ न्यू लगा रहे हैं, बहुत लोग व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ रही है, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि उसमें भी एनिमल्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन के कारण भी एनिमल्स की डेथ होती जा रही है। तो ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इट्स ओके। पॉल्यूशन, देखो पॉपुलेशन को पहले तो कम करनी चाहिए, ये भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर मान के चलो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण हमने जगह पे कुछ चीज़ें बना भी दिया, तो हमें नई जगह पे हमें न्यू प्लांट्स वगैरह ग्रो करना चाहिए, लगानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि एनिमल्स को, देखो एनिमल्स को तो फॉरेस्ट में रहने की आदत है और फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और उनके लिए तुम यही ख़त्म कर दो जंगल, तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। इस तरीके से एंडेंजर्ड एनिमल्स जो हैं, मतलब एंडेंजर्ड मतलब ख़त्म होते जा रहे हो जो एनिमल्स हैं, इस तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स। ये वो लोग हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे मदारीज हो गए, महावर होते हैं जो हाथी, महावत वो होते हैं जो हाथी पे राइड करवाते हैं लोगों को, मदारीज हो गए, स्नेक चैम्बर्स हो गए। स्नेक चैम्बर उसको बोलते हैं जो सफ़ेरा होता है। जो होते हैं फुल्ली डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, उनकी अर्निंग सोर्स एनिमल्स से ही होती है। तो गली गली घूम के ये लोग बस ये कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं। स्नेक चैम्बर्स, मदारीज, तो उन्हीं से इनकी अर्निंग होती है। नेक्स्ट है गुजार्स होते हैं। गुजार्स जो होते हैं वो उनका, गुजार्स का मतलब है जो बंजारे लोग होते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं, कहीं जंगल में रह लिए, कहीं वहाँ रह लिए, तो जो घूम फिर के रहने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर वो काउस बफेलोज ही अपने साथ रखते हैं और उसी का दूध जो है बेच बाच के वो ऐसे पैसे कमाते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि वो लोग ज़्यादातर अपने अर्निंग सोर्स डेयरीज़ वगैरह खोल लिए हैं। अगर अच्छी इनकम रही है तो उन्होंने अपनी डेयरीज़ खोल के अपना अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट है कि एनिमल्स यूज्ड इन सर्कस में जो एनिमल्स यूज़ किए जा रहे हैं, देख सकते हो कि एनिमल्स किस तरीके से कर्तव्य करता है। वहाँ पे रिंग मास्टर है। इसमें भी देखा जाए तो सर्कस में भी तो एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स पे तो डिपेंड है सर्कस वाले। एनिमल्स जो हैं कर्तव्य करते हैं नए नए, तो लोगों को अच्छा लगता है, रोमांच लगता है कि नया कुछ इंजॉयबल उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये लोग पे जो डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है आपका जो स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें मेजर कुछ स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों में कि हम एनिमल्स की क्या इम्पोर्टेंस, उन्हें बताना चाहिए किस तरीके से एनिमल्स हमारी मदद करते हैं, हम किस तरीके से एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। और हमें लोगों को डिस्करेज करना चाहिए कि जो लोगों को एनिमल्स को टीज़ करते हैं, उन्हें मुसीबत में डालते हैं, उन लोगों को समझाना चाहिए। फॉर्म अ क्लब, मतलब एक एनिमल्स के लिए एक ऐसा क्लब प्रिवेंट करना चाहिए जहां वो सुरक्षित रहे, सही रहे, ठीक है। हमारा चैप्टर का रीडिंग तो यहीं तक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा हो गया, तो बच्चे ध्यान से चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, तभी जाके आप क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से कर सकते हैं।